मेरे प्यारे बच्चे, सावधान। क्या आप जानते हैं कि कोई आपके बारे में जान चुका है? हाँ, सही सुना आपने। इस मेल पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब जानता है। आपके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक बड़े इरादे का हिस्सा है। किसी की उम्र का अनुभव और ज्ञान उसे आपके बारे में जानने में मदद कर सकता है। ये व्यक्ति जिसकी उम्र बड़ी है शायद आपको समझता है, आपकी कमजोरियों को पहचानता है और इस जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है। इस स्थिति में आपको सतर्क रहना होगा। अपने व्यक्तिगत डेटा और जानकारी को साझा करने से बचें। कभी कभी लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है। अगर कोई आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग कर रहा है तो आपको इसे रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। अपने आसपास के लोगों से बात करें, अपने अनुभव साझा करें और एक दूसरे की मदद करें। हमेशा याद रखें, सुरक्षा सबसे पहले आती है। अपने आप को सुरक्षित रखें और किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा न करें। इसलिए सावधान रहें, अपनी जानकारी की सुरक्षा करें और उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके बारे में जानता है। अपनी शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के नियंत्रण में रहें। आपका जीवन आपके हाथों में है, इसे सुरक्षित रखें। मेरे प्यारे बच्चे, आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो अनजाने में आपके धन और समृद्धि पर असर डाल रहे हैं। मानिए या नहीं, यह एक रहस्यमय संदेश आ रहा है डिवाइन की ओर से, जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आप किसी खास ट्रेजर के हकदार हैं, तो डिवाइन ने आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्लान की है और यह सरप्राइज आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता है। आपके घर में कहीं कोई चीज गलत जगह रखी है, तो अब वक्त है उस चीज को हटाने का, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। तो इस शक्तिशाली संदेश को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में दीवान लिखें, ताकि इस दिव्य मार्गदर्शन को हर कोई महसूस कर सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए कुछ अद्भुत लाने वाली है। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो गलत जगह पर रखी है, तो आप उस चीज को वहां से हटा दीजिए, बिकॉज उसका इंपैक्ट आपके धन पर आ रहा है। आपके धन की स्थिति उससे इफेक्ट हो रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी उस चीज को वहां से रिमूव कर चुके हो, हटा चुके हो, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है तो आपको उस जगह से तुरंत उस चीज को हटा देना चाहिए। ऐसा कुछ संदेश डिवाइन की तरफ से आ रहा है। जो आपके जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहां पर आपने कोई ऐसी चीज रखी हुई है जिसका इंपैक्ट आपके धन पर आ रहा है। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रहे हैं जो ऑलरेडी उस चीज को वहां से हटा चुके हैं, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है किसी प्रकार का, आपके लिए यूनिवर्स कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है, या आपको कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस ट्रेजर के लायक नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस ट्रेजर के लिए आप पूरी तरह से इस ट्रेजर को डिजर्व करते हैं। आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, अनजाने में आपने ईश्वर से कुछ मांगा है और वह चीज सत्य में परिवर्तित हो गई है। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। आपका कोई सपना साकार हुआ है। आपको बोला जा रहा है। अपने आप को लेकर के आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। हो सकता है आप अपने आप को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। आपको अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट रहना है, हैप्पी रहना है। हो सकता है आप सेल्फ लव सीख रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। या आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपको मिरेकल्स फील हो रहे हैं। अपने अराउंड आपको बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आने वाला है। मैजिकल टच यूनिवर्स ला रहे हैं। आपको यह हिडन ट्रेजर दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। यह आपके लिए यूनिवर्स ला रहे हैं। यह गिफ्ट आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। यह गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकता है। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है करियर से रिलेटेड। कोई ऐसी गुड न्यूज आपको मिल सकती है जो आपके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं
अपनी विशेष को पूरा करने में आप अपनी विशेष को पूरा कर रहे हैं। अपने सपनों को आप साकार कर रहे हैं और इस चीज में यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, इनफैक्ट आपको यूनिवर्स और ज्यादा बल दे रहे हैं और ज्यादा शक्ति आपको दी जा रही है ताकि आप अपने सपनों को जी सके, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सके। या पॉसिबल है कि आप अपने ड्रीम्स को जीने के लिए कहीं दूर ट्रेवल करने वाले हैं, या आपका जो कुछ भी सपना था वह मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है। आप उसके लिए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है, या यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स को रियलिटी में परिवर्तित होने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं। आप अपने सपनों को जीने के लिए आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स भी आपकी पूरी सहायता में लगे हुए हैं। तो थैंक यू जरूर से लिखें और साथ ही कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कोई कुछ सच्चाई बताना चाहता है, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, कोई आपसे माफी मांग रहा है। आपके पास हो सकता है किसी प्रकार की अपॉलॉजी आ रही है, आपको किसी को माफ करना है या फिर आपको किसी से माफी मांगनी है। हो सकता है पुरानी चीजों से निकल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। आपको सेल्फ लव सीखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ सच्चाई आपको पता चल रही है, कुछ तो बातें हैं जो आपको पता चल रही है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ रिग्रेट है, आप लोगों ने पास्ट में हो सकता है कुछ गलतियां करी। आप किसी का साथ चाहते हैं, आप उनको उनका कमिटमेंट चाहते हैं और आप किसी को चाहते हैं अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना। तो यहां पे कुछ रिग्रेट दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप लोग किसी प्रकार के रिग्रेट में हैं, कुछ डीप रिग्रेट है किसी को। तो ये जिस किसी को भी रिग्रेट है, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। जिस किसी को भी रिग्रेट है आपसे, या जिस किसी को भी रिग्रेट है, वह आपको बोलना क्या चाह रहे हैं, कौन सी बात वह आपसे कहना चाह रहे हैं। वह यह कहना चाह रहे हैं आपको कि यू डिजर्व बेटर। आप किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आपसे किसी ने ऐसा कहा और आपको समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ आ रहा है। कोई आपके जैसा बनना चाहता है, कोई आपके जैसा होना चाहता है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग माइंडेड पर्सन हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंड है। आपका किसी ने किसी को हर्ट किया, कोई आपको यह बातें बताना चाहता है। किसी ने किसी को हर्ट किया है तो यह बात वह आपसे शेयर करना चाहते हैं। यहां पर कुछ फॉरगिवन की बात आ रही है। आपको किसी को फॉरगिव करना है या किसी से माफी मांगनी है, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। कोई किसी से कह रहा है कि उनसे जो गलती हुई, आप उस गलती को माफ कैसे कर सकते हैं। कितनी बड़ी गलती हुई उनसे और इस बात का उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा पछतावा है, उनको बहुत रिग्रेट दिख रहा है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा हो सकता है फर्म बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन पर्सन है। तो आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन हैं कि अपने डिसिप्लिन की वजह से ही आप बहुत ज्यादा अकेला है। आप बहुत अकेले हो गए तो आपको बोला जा रहा है कि आप सेफ है। आपको पास्ट में लोगों ने बहुत हर्ट किया है, अलग अलग रिलेशनशिप्स में आपको हर्ट किया गया, चाहे वह आपके फैमिली के लोग हो, रिलेटिव्स हो या फिर आपके अपने पार्टनर हो। आप एक वुडेड सोल्जर की तरह हो गए। आपने इतनी ज्यादा तकलीफें, इतना ज्यादापन सहा है। लोगों ने आपको इतना हर्ट किया है कि आपने अपने अराउंड एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाउंड्री बना ली और आप हर किसी को उन बाउंड्रीज के अंदर आने नहीं देना चाहते। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया। ऐसे लोगों के द्वारा आपको हर्ट किया गया जिन पर आपने खुद से भी ज्यादा विश्वास किया। ऐसे लोगों ने आपको हर्ट किया तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से सेफ है, आप सिक्योर हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है एंटर होता हुआ जो आपको सेफ रखना चाहते हैं। कोई आप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपने मनी पर, बहुत अपने धन को लेकर के हो सकता है आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। कोई तो मुझे पर्सन दिख रहा है जो आप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, उनकी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है। यह कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे हो सकता है दूर हो गए थे, मूव ऑन कर गए थे, लेकिन यह पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन इनकी जो नजर है वह आप पर ही टिकी हुई है। यह पर्सन मुझे आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो स्पिरिट गाइड है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट है जो इनको आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ ड्रामा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में रिजॉल्व होनी जरूरी थी।
ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। डेफिनेटली पास्ट लाइफ में मुझे आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ऐसा गिफ्ट, कुछ ऐसा ऑफर आने वाला है जो आपने हो सकता है सोचा ही नहीं है। ये दूर दूर तक आपके माइंड में कहीं पर भी नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, या तो आप ऑलरेडी इनसे कांटेक्ट में हैं, और या फिर आप अभी तक इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके थे, लेकिन ये आपकी लाइफ में वापस से आ रहे हैं, ये वापस एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड आप दोनों के बीच में डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्स और ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बेसिकली ये एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है, इनकी लाइफ बहुत स्टेबल है, इनकी जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत मदरली एनर्जी है या फादरली एनर्जी है। बहुत ज्यादा सेफ रखना, सिक्योर करके रखना। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, इनको बहुत ज्यादा प्यार आता है आप पर, आपको प्रोटेक्ट करने की इच्छा है इनके मन में। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको आपसे एक अलग अलग टाइप का जुड़ाव है, सिर्फ इसको फिजिकल अट्रैक्शन नहीं कह सकते। यह एक डीप लेवल का प्यार है। आप लोगों के बीच में हर प्रकार का कनेक्शन है। आप चाहे उसको फिजिकल कनेक्शन कहिए, मेंटल कनेक्शन कहिए, इमोशनल, एनर्जेटिक, हर प्रकार का कनेक्शन आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। आप लोगों की जो सोल है वह एक दूसरे को लेकर के ऑलरेडी कमिट कर चुकी है। आप लोग ऑलरेडी सोल लेवल पर कमिटेड है एक दूसरे के लिए। नो मैटर आप कहीं भी रहे, वह कहीं भी रहे, लेकिन आप लोगों के बीच में एक सोल लेवल का कमिटमेंट मुझे दिख रहा है। और ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये डिवाइनली गाइडेड है। ईश्वर इनको आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं और आपको इनके जीवन में ईश्वर लेकर आए हैं। एंड ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, इनको ईश्वर आपके जीवन में लेकर आए हैं। ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन है जो आपकी तरफ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आप लोगों की सोल मुझे ऑलरेडी कमिटेड दिख रही है। आपस में आप दोनों के बीच में एक डीपर लेवल का कमिटमेंट है। ये बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है इनकी, बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव एनर्जी है। या आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन लेने को तैयार है। मुझे यहां पर बहुत सारा प्यार दिख रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार है। हो सकता है आप लोग वर्क रिलेटेड भी कुछ कोलबोमेट करने वाले हो। इस प्रकार की चीजें भी मुझे यहां पर दिख रही हैं। आपको लेकर के ईश्वर ने यह जजमेंट सुनाया है कि आप इस टाइप के प्यार के हकदार हैं, आप डिजर्व करते हैं। ऐसा प्यार तो पास्ट में हो सकता है। आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में रहे हो जहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में प्यार ना मिला हो। जिस लेवल का प्यार आप डिजर्व करते हो, वैसा प्यार आपको ना मिला हो। आपको इग्नोर फील हुआ हो, नेग्लेक्टेड फील हुआ हो सकता है आपको मैटीरियलिस्टिक सिर्फ यूज किया गया हो। पास्ट में आप काफी डिस्पेंसरी रहे हो अपने रिलेशनशिप में किसी ना किसी प्रकार से। तो आपकी तरफ इस गिफ्ट को भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं जो आपके लिए वे गिफ्ट है, यूनिवर्स की तरफ से भेजे हुए गिफ्ट खजाना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी बंद किताबें अब खुलने वाली हैं जिनमें वह सारी बातें छुपी हैं जो अब तक आपसे दूर रखी गई थी। मां काली की ऊर्जा आपको अवेयर कराना चाहती है उन रहस्यों से जो इस वक्त आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं वह कौन सी बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं? अब वह समय आ चुका है जब डिवाइन चाहती हैं कि आप हर उस बात को जानें जो आपके भविष्य को बदल सकती है। तो चलिए इस ज्ञान को स्वीकार करें और कमेंट सेक्शन में जय हो मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी एनर्जी की प्यूरिफाई किया जा रहा है। आपके अराउंड अब तक जो भी टॉक्स थी, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी, उसको हटाया जा रहा है। ओवरऑल आपकी लाइफ को प्यूरिफाई किया जा रहा है। ओवरऑल आपकी लाइफ को प्यूरिफाई किया जा रहा है। हो सकता है बहुत ज्यादा अकेलापन सहना पड़ा हो, आपको बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड में रहे हैं आप। इतना ज्यादा अकेलापन एक पार्टनर के होते हुए भी हो सकता है। आपको बहुत अकेलापन महसूस हुआ हो, तो आपको ये जो सॉलिट्यूड में रखा गया है, ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। जो भी अकेलापन आपने सहा है, ये बेसिकली एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। डिवाइन एनर्जी चाहती है कि आप प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, टॉक्सिक लोगों से दूर रहे, टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहे। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जा रहा है। इसी वजह से आपके जीवन से टॉक्सिक लोगों को हटाया जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आप किसी प्रकार के अनहेल्दी एनवायरनमेंट में थे। आप हो सकता है इस प्रकार के लोगों की कंपनी में थे जो आपकी सोल के लिए अच्छे नहीं थे।
जो आपको बहुत ज्यादा डार्कनेस की तरफ खींच रहे थे, नेगेटिविटी की तरफ खींच रहे थे। तो आपकी सोल को प्यूरिफाई किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, डिवाइन एनर्जी की तरफ से आपको हील किया जा रहा है। जैसे आपकी सिचुएशन आगे अनफोल्ड होती है, जिस प्रकार से आपकी सिचुएशन अनफोल्ड होती है, आपको उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना है। आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है, स्टर्न नहीं रहना है। अगर किसी प्रकार की स्टब सिचुएशन है तो आपको उस स्टब बिहेवियर को गिव अप करना है। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, सिचुएशन के साथ ढल जाना है। आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। अपने व्यवहार में आपको फ्लेक्सिबल लानी है, लचीलापन लाना है। आप बहुत ज्यादा स्टर्न हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं। अपने साथ और उन लोगों के साथ भी आप सख्त हो रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। तो कुछ आपकी लाइफ में कोई ऐसा फील है, कोई ऐसा एरिया है जो प्रोग्रेसिव नहीं है, जहां पर आपको कुछ प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रही है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं। सिचुएशन के साथ हो सकता है आप बहुत स्टब हो रहे हैं, इस वजह से हो सकता है उस एरिया में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। चुने हुए लोग, भगवान के पास आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है कि आप यहां हैं, क्योंकि भगवान ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है। वह आपको मार्गदर्शन और तैयारी करते हुए देख रहा है, लेकिन अब वह आपसे कुछ ऐसा मांग रहा है जो सब कुछ बदल सकता है। ईश्वर जानता है कि आप जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जो आंसुओं से आप छिपकर रोए हैं और जो आशाएं आप अंधेरी रातों में पकड़े रहे हैं, वह जानता है। और वह कह रहा है कि अब रुकने का समय आ गया है। आपको रोकने की क्या जरूरत है? यह सिर्फ एक बात नहीं है व्यवहार, यह एक मानसिकता, एक ऊर्जा या विकल्पों का एक पैटर्न है जो आपको अपने उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने से रोक रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन आशीर्वादों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वे विलंबित क्यों लगते हैं? जिन सफलताओं के लिए आपने इतनी मेहनत की है वे पहुंच से बाहर क्यों लगती हैं? इसका कारण यह नहीं है कि ईश्वर आपकी बात नहीं सुन रहा है। इसका कारण यह है कि वह इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप खुद को उसकी इच्छा के अनुरूप कर लें और उन चीजों को पकड़ना बंद कर दें जो अब आपके जीवन के लिए उसकी योजना के अनुरूप नहीं है। एक पल के लिए विचार करें कि क्या यह डर, संदेह या संदेह है, क्षमा न करने की भावना जो आपको रोक रही है? क्या आप उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे केवल भगवान ही याद रख सकते हैं? जो धर्म ग्रंथ कहते हैं तो कुछ असाधारण घटित होता है। आप ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध खोल लेते हैं और आपका जीवन आपके द्वारा चुने गए एक को बदलना शुरू कर देता है। क्या आप अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने के बजाय अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए तैयार हैं? यह इनकार के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में है। यह आपके ध्यान को भगवान की इच्छा के साथ संरेखित करने और अपने उपहारों का उपयोग उन तरीकों से करने के बारे में है जो उत्थान करते हैं, प्रेरित करते हैं और आपकी उच्च बुलाहट को पूरा करते हैं। शास्त्र हमें याद दिलाता है कि मैं मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं जो मुझे मजबूत बनाता है। फिलिप्पियों 4:13 वह शक्ति भीतर से उस ऊर्जा से आती है जिसे ईश्वर ने पहले से ही आप में रखा है और अपने उद्देश्य के लिए चुने जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर जानता है कि आपकी असली शक्ति खुद को अनुशासित करने और आध्यात्मिक विकास को चुनने में बिताए गए हर पल उसकी योजना के साथ जुड़ने की आपकी क्षमता में निहित है। आत्म अनुशासन करना और अपने से बड़े मिशन को अपनाना उस नियति के करीब एक कदम है जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार की है। इस पर विचार करें। यीशु ने स्वयं इस अनुशासन का प्रदर्शन किया था जब उन्होंने जंगल में 40 दिनों तक उपवास किया था और दुश्मन मैथ्यू द्वारा उन पर फेंके गए हर प्रलोभन का विरोध किया था। 41:11 उन्होंने अपने ईश्वरीय मिशन को पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाई और हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया कि यदि आपके हर प्रयास को भगवान देखते हैं और सम्मानित करते हैं तो वह आपके संघर्षों, आपके बलिदानों और उनके द्वारा निर्धारित पवित्र पथ के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता पर ध्यान देते हैं। आप हमें अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करके अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करके हमारे लिए निर्धारित दौड़ में हमारी नजरों को अग्रणी और आस्था के सिद्धकर्ता यीशु पर केंद्रित करते हुए दृढ़ता के साथ दौड़ने दें।
आप अपने आवेगों पर नियंत्रण रखें और जीने से दूर हो जाएं। दैवीय स्पष्टता और उद्देश्य के साथ प्रतिक्रियाशील रूप से जीने के लिए चुना गया एक भरोसा है